हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस धूम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम इंग्लिश ग्रामर में चल रही थी, तो आज हम एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। और नया टॉपिक है फ्रेंड्स एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स, जानते हैं एडवर्ब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जानेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम चलेंगे डिग्री ऑफ एडवर्ब्स और लास्ट में हम चलेंगे यानी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो फ्रेंड्स, एडवर्ब क्या होता है ये आप जानिए। एडवर्ब्स आर द वर्ड या क्लोजेज को ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं दैट शो द क्वालिटी ऑफ वर्ब, ठीक है, ऑब्लिक एडजेक्टिव ऑब्लिक अनदर एडवर्ब या प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। अर्थात क्रिया विशेषण वो शब्द हैं या वो शब्दों का समूह है, उपवाक्य है, क्लोजेज हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं या फिर विशेषण की विशेषता बताते हैं या फिर क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को फ्रेंड्स सिंपली हम कहते हैं क्रिया विशेषण, हिंदी में से क्रिया विशेषण कहते हैं। तो फ्रेंड, जैसे एग्जांपल है राम तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, दौड़ना आपकी क्रिया है, वर्ब है। अब इस वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? जो शब्द आप देख रहे हैं तेज, यानी ये तेज जो है एडवर्ब है। अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो राम रन फास्ट, तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो राम रन माने दौड़ता है यानी वर्ब हो गया, फास्ट माने तेज, जो फास्ट वर्ड है वो आपका क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरा यानी कि सेंटेंस यहाँ पर राम रन स्लो या स्लोली, ठीक है। तो राम सब्जेक्ट हो गया, रन्स यानी वर्ब हो गया। अब दौड़ता कैसे यहाँ पे स्लो है, स्लो यानी कि इसका मतलब है ये एडवर्ब है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो धीरे दौड़ रहा है। दौड़ता कैसे, धीरे। ऊपर वाले में सेंटेंस में तेज था, फास्ट था, तो फास्ट वहाँ पे एडवर्ब था, यहाँ पे स्लो एडवर्ब होगा या स्लोली एडवर्ब होगा। थर्ड सेंटेंस आप देखेंगे ही इज़ वेरी गुड बॉय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे ही प्रोनाउन है आपका, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और वेरी आपका यहाँ पर देख रहे हैं, वेरी मैंने बहुत, गुड माने अच्छा, गुड एडजेक्टिव है, यहाँ पे बॉय नाउन हो गया। तो वेरी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका एडवर्ब का कार्य कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस हम देखते हैं, राम बहुत तेज दौड़ता है, तो राम रन्स वेरी फास्ट। तो वर्ब आपके यहाँ पर राम सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, रन्स आपके क्या हो गया, वर्ब है, और एडवर्ब यानी कि वेरी भी है, फास्ट भी है। तो यानी कि आप यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि राम तेज दौड़ता है, जो अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या आ गया, राम रन्स फास्ट, ठीक है, राम रन्स फास्ट दैट इज गुड। राम तेज दौड़ता है जो अच्छी बात है, तो राम रन फास्ट दैट इज गुड। तो वर्ब यहाँ पे आपका क्या है, रन है, दौड़ना, रन। एडवर्ब फास्ट है, ठीक है। और एडवर्ब क्लोज की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यानी कि एडवर्ब क्लोज की, तो दैट इज गुड। तो जो यहाँ पर उपवाक्य है आपकी, तो एडवर्ब जो क्लोज है ये आपका क्या है, दैट इज गुड, ठीक है। तो एडवर्ब क्लोज दैट इज गुड। तो फ्रेंड्स, ये था आपका। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे एडवर्ब क्या है। फिर से आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ समरी के रूप में। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब वो शब्द हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, या जो किसी विशेषण की विशेषता बताता है, या किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, या प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है, या कंजक्शन की विशेषता बताता है, या किसी वाक्य की विशेषता बताता है। तो ये, या आप कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करते हैं। किंतु कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बताते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता भी बताते हैं। ये एडवर्ब्स हैं आपके ओनली, इवन, एट लास्ट, ऑलमोस्ट। ये ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। देखिए, अपवाद है यहाँ पे, ठीक है। तो हालांकि आपको मैंने पहले बताया था कि जो एडवर्ब है वो मेनली मैंने आपको बताया था कि क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण की विशेषता बताता था। ये मैंने आपको तीन मेन जो चीज़ बताई थी। इसके बाद वो मैंने आपको यहाँ पर एडिशनल और बताया कि प्रीपोजिशन की विशेषता भी बताता है, कंजक्शन की विशेषता भी बताता है, और किसी वाक्य की विशेषता भी बताता है। और इसके अतिरिक्त कुछ आपके एडवर्ब ऐसे हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता भी बताते हैं। वो एडवर्ब कौन है? ओनली, इवन, एट लास्ट, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये अपवाद स्वरूप है, आप इसे याद रखेंगे। तो चलते जैसे एग्जाम्पल्स में फिर से मैं आपको ले जा रहा हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, ही वर्क्स हार्ड। तो यानी कि ही प्रोनाउन हो गया, वर्क्स आपका वर्ब हो गया, हार्ड हो गया, यहाँ पे हार्ड जो है एडवर्ब है। तो आप समझ गए होंगे। दूसरा सेंटेंस, ही इज़ वेरी गुड, तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब है। जैसे शी वर्क्स वेरी हार्ड, तो वेरी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। और हार्ड भी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। प्रीपोजिशंस की विशेषता भी बताता है। जैसे हम बात करें थे हेलीकॉप्टर
होवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। तो ओवर यहाँ पर प्रीपोजिशन है और एग्जैक्टली यानी कि एडवर्ब है, ठीक है। तो कंजक्शन की विशेषता बताता है, तो यानी कि हम कंजक्शन से पहले देखिए, ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज, अब बिकॉज कंजक्शन है, शी हैज ए क्लियर कंसियंस। तो यानी कि सिंपली जो है यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे एक और सेंटेंस हम लेते हैं, फॉर्चुनेटली नो वन वॉज हर्ट। तो ये नो वन वॉज हर्ट यानी कि एक सेंटेंस है और इससे पहले हमें एडवर्ब लगा दिया फॉर्चुनेटली, ठीक है। तो वो वाक्य की विशेषता भी बता रहा है, ठीक है। तो कुछ मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो जैसे ओनली है, इवन है, एट लास्ट है, ऑलमोस्ट है, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। हालांकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, एडवर्ब नहीं कहते, ध्यान दीजिए। ये कुछ शब्द ऐसे अपवाद हैं जो यहाँ पर एडवर्ब जो हैं वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें ओनली, ठीक है, ओनली पे एक सेंटेंस लेते हैं, ओनली आई नो द ट्रूथ, राइट। तो ओनली एडवर्ब हो गया, आई प्रोनाउन हो गया, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ओनली रोहित कैन हेल्प यू। तो ओनली एडवर्ब हो गया, रोहित नाउन हो गया। तो यानी कि आप यहाँ पर रोहित की विशेषता बता रहा है, ठीक है, ओनली। तो ओनली रोहित कैन हेल्प यू, केवल रोहित ही आपकी सहायता कर सकता है। तो मेरे कहने का अर्थ है फ्रेंड्स, विशेष रूप से जो एडवर्ब ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता, विशेषण की विशेषता और क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। इनके अलावा जो और चीज़ मैंने आपको बताई वो भी आपके हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इस पर हम बाद में चलेंगे फ्रेंड्स, इससे पहले हम चलेंगे आपका डिग्री ऑफ एडवर्ब में, ठीक है। तो चलते हैं आपका डिग्री ऑफ एडवर्ब, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिग्री ऑफ एडवर्ब की बात करते हैं तो 3 प्रकार की डिग्री यहाँ पर, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो कॉम्परेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव में दे आपका, इस बाद में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री, जैसे एक वर्ड हम लेते हैं, एक एडवर्ब हम लेते हैं, जैसे फास्ट, यानी फास्ट माने होता है तेज। तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री अगर हम बात करें तो ER लग जाता है, फास्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी फास्ट के पीछे ER लग गया तो कॉम्परेटिव डिग्री बन गया, और EST लग गया तो यानी कि सुपरलेटिव डिग्री बन गया। तो फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट, ठीक है। स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट, ठीक है। लेट, लेटर, लास्ट, लास्ट, ठीक है। उसके बाद अप, अपर, अपर मोस्ट, इन, इनर, इनर मोस्ट, ठीक है। फार, फर्दर एंड फर्देस्ट, ठीक है। आउट, आउटर, आउटर मोस्ट। तो ये आप देख रहे हैं कॉम्परेटिव डिग्री, इस डिग्री के साथ देन का प्रयोग होता है, ये आप याद रखिएगा। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है द का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और कुछ एग्जाम्पल्स में। तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंस में आप देखेंगे जहाँ पर मैंने आपको अंडरलाइन किया हुआ है रेड स्केच से, तो रेड पेन से, तो आप वहाँ पर देखिए वो जो वर्ड हैं वो आपके क्या है, वो आपके एडवर्ब हैं। तो यानी कि आप समझ जाएंगे, मैं आपको बोलते रहूँगा, आप समझ जाएंगे कि जो अंडरलाइन है वो आपका क्या है, एडवर्ब वर्ड हैं। तो आई विल कम आफ्टर वर्ड्स, ठीक है। दैट गर्ल विल गो अगेन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू कैन नॉट गो अवे, आई गॉट अप अर्ली टूडे, ठीक है। तो आई स्लिप लेट एट नाइट, तो लेट यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, अर्ली एडवर्ब है, ऊपर आप देखते रहिए, अवे एडवर्ब है, ऑलरेडी एडवर्ब है, अगेन एडवर्ब है, तो यानी कि आफ्टर वर्ड ये एडवर्ब है। तो आई स्लिप लेट एट नाइट, तो लेट इसमें एडवर्ब है। ही इज जस्ट कमिंग, तो जस्ट है आपका एडवर्ब है। ही हार्डली कम्स हियर, ठीक है। सी रियरली गोज देयर, वी वर्क टुगेदर, ठीक है। ही केम हियर वंस, ठीक है। और दे आर गोइंग आफ्टर, ठीक है, दे आर गोइंग आफ्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, सॉरी, दे आर गोइंग एफार, आई ऑफन कॉल यू, ठीक है। तो ये जो आपके अंडरलाइन जो वर्ड हैं ये आपके जो है एडवर्ब हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके एडवर्ब, और डिग्री ऑफ एडवर्ब भी आप जान गए हैं। तो थोड़ा और चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह कार्य करते हैं। जैसे हम बात करते हैं इनफ की, तो आई हैव इनफ फैंस, ठीक है। तो यहाँ पर इनफ जो है एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। जैसे आई प्रिपेयर्ड इनफ, तो यहाँ पर जो है जो इनफ है वो आपका एडवर्ब का कार्य कर रहा है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि यदि एडजेक्टिव यानी विशेषण में एल वाई लग जाता है, उसके पीछे कोई वर्ड है एडजेक्टिव, उसके पीछे एल वाई लग जाता है, अगर हम प्लस एल वाई कर दें तो वो एडवर्ब का रूप ले लेता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे राम इज़ नाइस, राम इज नाइस, नाइस जो वर्ड है यहाँ पर एडजेक्टिव है, अगर हम इसे कहेंगे तो इसमें एल वाई लगा देंगे तो नाइसली हो जाएगा। तो ही डांस नाइसली, तो अब ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो यह क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। जैसे यू आर क्विक,
क्विक का अर्थ है फ्रेंड्स, ये क्विक जहाँ यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, अगर ly लग जाएगा तो सी वर्क्स क्विकली, तो यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। आशीष इज सिंसियर, तो ये एडवर्ब है आपका, तो अमन स्टडी सिंसियरली, तो यानी सिंसियरली लग जाएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब और एक सेंटेंस देख लीजिए फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे जो है आयांश इज पोलाइट, यानी पोलाइट जो वर्ड है यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है। अगर हम यही कहें अविरत स्पीक्स पोलाइटली, तो यानी कि पोलाइटली जो वर्ड है वो आपका एडवर्ब है। तो फ्रेंड्स ये था आपका एडवर्ब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिलेटिव एडवर्ब और आपका जो है सिंपल एडवर्ब। तो चलते हैं आपका सिंपल एडवर्ब। अब फ्रेंड्स इनके मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा और सिंपल एडवर्ब में कौन कौन से वर्ड आपके आते हैं वो वर्ड आपको पहचानने होंगे और वो आपके सिंपल वर्ड के अंतर्गत होंगे। तो फ्रेंड्स सिंपल वर्ड की हम बात करें तो सिंपल वर्ड के द्वारा जो है टाइम यानी कि समय, प्लेस यानी स्थान, नंबर या फ्रीक्वेंसी संख्या, मैनर यानी कि जो ढंग होता है, रीजन जो कारण होता है, डिग्री परिमाण होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है स्वीकृति अथवा निषेध है, यानी कि अफर्मेशन या नेगेशन का बोध होता है, ठीक है। तो सिंपल जो एडवर्ब होते हैं यानी ऐसे सिंपल एडवर्ब में ऐसे शब्द होते हैं यानी ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनके द्वारा टाइम, प्लेस, नंबर या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैनर हो गया, रीजन, डिग्री और अफर्मेशन या नेगेशन का उससे बोध होता है या ज्ञान होता है। तो ऐसे वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं, सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्रेंड्स जो हो मैनर की बात की थी हमने यहाँ पे, तो ढंग है जो, जैसे इसके अंतर्गत जैसे ऑनेस्टी आ गया, स्लोली हो गया, ठीक है। टाइम की बात करें हम, जो जैसे हमने इसमें टाइम की बात की थी, तो टाइम के अंतर्गत आफ्टर हो गया, एगो हो गया, अर्ली हो गया, लेट हो गया, नाउ हो गया, देन, सून, टुडे, टुमारो। तो अगर हम प्लेस की बात करें तो जैसे हियर हो गया, दियर हो गया, इन हो गया, आउट हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, विद इन, अबव हो गया, बिलो हो गया, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी या नंबर की बात करें तो फ्रेंड्स वंस हो गया, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम हो गया, ऑफन हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया। अगर हम बात करें फ्रेंड्स जैसे डिग्री की बात करें, ठीक है, या हाउ मच यानी परिमाण की बात करें तो यानी कि वेरी हो गया, मच हो गया, मोर हो गया, टू हो गया, क्वाइट हो गया, लिटिल हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स रीजन की अगर हम बात करें, कारण की बात करें तो सो हो गया, हैंस हो गया, देयरफॉर हो गया, ऑन अकाउंट ऑफ हो गया, कंसिक्वेंटली हो गया। तो अगर हम बात करें नेगेशन की बात करें तो फ्रेंड नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया। तो ये सारे जो है इसके अंतर्गत आते हैं, आपके सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो मैंने जो वर्ड्स आपको बताए इनको बार बार आप वीडियो देखें और इनको नोट कर लें और बार बार इसको रिवाइज करिए, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं सिंपल एडवर्ब। अब फ्रेंड्स सेकंड था इसका टाइप्स ऑफ एडवर्ब में हम रिलेटिव एडवर्ब की बात करते हैं। तो रिलेटिव एडवर्ब वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। यानी रिलेटिव माने होता है संबंध, यानी कि संबंध जब हम किसी से जोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं तो यानी 2 व्यक्ति जुड़ते हैं, तो वही चीज़ है रिलेटिव एडवर्ब वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। तो रिलेटिव एडवर्ब्स की बात करें तो फ्रेंड्स इसके अंदर कौन कौन से वर्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे व्हेन हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, हाउ हो गया। ये जो 4 वर्ड मैंने आपको बताए व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, 4 वर्ड आपको याद होने चाहिए हमेशा। और बात करते हैं हम इंटरोगेटिव वर्ड एडवर्ब की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इंटरोगेटिव एडवर्ब जैसे नाम ही से आप क्लियर है, तो व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव एडवर्ब में आपका देखिए जो सेंटेंस होगा उसके पीछे आपका प्रश्नवाचक वाक्य जो चिन्ह है, मार्क है, प्रश्नवाचक मार्क, वह जो मार्क है वो आपका लगा हुआ होगा, ठीक है। तो यानी कि रिलेटिव एडवर्ब आपके लिए सारे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रिलेटिव एडवर्ब में आपके 4 वर्ड आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से हैं, व्हेन, वेयर, ठीक है फ्रेंड, व्हाई एंड हाउ। ये जो वर्ड हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे मैं आपको रिलेटिव एडवर्ब से संबंधित सेंटेंस बता देता हूँ, जैसे आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन। फिर से सुन लीजिए, ये सेंटेंस है, आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन। अब यहाँ पर देखिए वेयर आ गया, ठीक है। तो यानी कि जो वेयर वर्ड है वो रिलेटिव एडवर्ब को दर्शा रहा है। दूसरा इसका सेंटेंस सुन लीजिए, ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम। ही विल कम व्हेन, अब जो व्हेन वर्ड है फ्रेंड्स ये आपका रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं वेयर और जो व्हेन है वे वाक्यों को जोड़ रहे हैं, आप जोड़ते हुए दिख रहे हैं, दिख रहे नहीं, आई डोंट नो, ठीक है, वेयर ही हैज़ गॉन। ये
देखो ये दो वर्ड को, इस दो वाक्यों को इसने जोड़ दिया वेयर ने। अब दूसरा सेंटेंस ही विल कम, वो ही विल कम वो आएगा व्हेन आई कॉल हिम, जब मैं उसे पुकारूंगा, जब उसे बुलाऊंगा, सॉरी जब उसे हम बुलाऊंगा। तो यानी व्हेन आपका देखिए यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, वेयर दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जबकि इंटरोगेटिव एडवर्ब की हम बात करें तो इंटरोगेटिव एडवर्ब में जो सेंटेंस बनेगा किस प्रकार से बनेगा, देखिए ऐसे, वाई आर यू सरप्राइज्ड, वेयर हैज सी सीन मी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है और जो क्वेश्चन मार्क्स है वो पीछे से लगेगा। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट अंतर दिख रहा है इंटरोगेटिव एडवर्ब में और रिलेटिव एडवर्ब में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।